भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी। हम 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व युवा दिवस, हमारे भारत में तो युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन विश्व में युवा दिवस 12 अगस्त को पूरे देश, पूरे संसार में 12 अगस्त को मनाया जाता है। और शहीद दिवस 30 जनवरी, ये महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, कैंसर के उपलक्ष्य में 4 फरवरी को यहाँ बताया जाए कैंसर के बारे में, कैंसर से लड़ने के लिए, उनसे लड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या हमारी सेहत का कैसे ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ये राष्ट्रीय विज्ञान, हमने विज्ञान में क्या क्या तरक्की करी है, हमने विज्ञान से अंतरिक्ष में चले गए हैं, हमने क्या क्या सैटेलाइट बनाई हैं, क्या क्या उपग्रह, चंद्रयान मिशन, और विज्ञान की तो उपलक्ष्य आज हमारे पास क्या क्या है, इसके उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हर वर्ष प्रति माह बनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, महिलाओं को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं के उपलक्ष्य में 8 मार्च को महिला दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। मजदूर दिवस 1 मई, मजदूरों का दिवस होता है, 1 मई है मजदूरों के लिए, 1 मई को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, हमारे पर्यावरण के लिए 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विरासत, हमने विरासत में क्या क्या मिला, वो 18 अप्रैल को। और जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, जनसंख्या प्रति 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। शिक्षक दिवस 5, सबका चाहिए, बच्चों के लिए सबसे चाहिए, जो बच्चों को याद रहता है कि 5 सितंबर को क्या है, शिक्षक दिवस बनाया जाता है। इसमें बच्चे शिक्षक बन के शिक्षक के क्या काम करते हैं वो सीखते हैं, शिक्षक कैसे होते हैं, शिक्षक को कैसा होना चाहिए, शिक्षक बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसलिए 5 सितंबर को स्कूलों में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, क्या क्या पढ़ा है, यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, तंबाकू के प्रति के तंबाकू पीने से क्या होता है, तंबाकू हमारे शरीर के लिए कितनी हानिकारक होती है, तंबाकू से हमारे फेफड़े में तकलीफ होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके उपलक्ष्य में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। सिगरेट, बीड़ी ये पीनी नहीं चाहिए, जिससे इसे पीने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके उपलक्ष्य में तंबाकू दिवस मनाया जाता है। और 12वें विश्व जल दिवस 22 मार्च में, ये सबसे महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व जल दिवस। परीक्षा की तैयारी से सबसे महत्वपूर्ण दिवस है विश्व जल दिवस। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है ये, और हम होना भी चाहिए इसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जल हमें बचाना चाहिए। जल है तो जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है। आपको भी यह कहता हूँ कि जितना हो सके उतना जल बचाइए। आगे आने वाली वीडियो में जल की बहुत ज़्यादा कमी आने वाली है, इसलिए जल को बचाना चाहिए। जल है तो जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है, जल। और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना ज़रूरी है। क्या क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अच्छी सब्जियां, हरी सब्जियां खानी चाहिए, सभी विटामिन युक्त, ये जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रह सके।
खेलना कूदना दौड़ना ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। ये स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसान दिवस 23 दिसंबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, किसान दिवस 23 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। योग से सब कुछ होता है। योग से शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है। जिससे ज़्यादा व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आयु है। जो योग करने से व्यक्ति बीमार नहीं कम नहीं होता है। हर बीमारी का इलाज भी योग ही है। जो योग करना चाहिए सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले योग करना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। और बाल दिवस 14 नवंबर, बच्चों के लिए बाल दिवस 14 नवंबर। यहाँ नेहरू जयंती भी 14 नवंबर को मनाई जाती है। बाल दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, बाल दिवस 14 नवंबर। और विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर और बाल दिवस भी 14 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता के उपलक्ष्य में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 31 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 31 सितंबर, शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, पर्यावरण का संरक्षण के लिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। यूनिसेफ 11 दिसंबर, यूनिसेफ 11 दिसंबर। वैलेंटाइंस दिवस 14 फरवरी, वैलेंटाइंस दिवस 14 फरवरी। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 जनवरी, ये खेल के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर, हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसे उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व पशु दिवस, पशुओं के उपलक्ष्य में विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। और डाक दिवस 9 अक्टूबर, डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसान दिवस 23 दिसंबर, किसान दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है, किसान दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, पक्षियों को बचाने के उपलक्ष्य में आजकल ये रेडियो तरंगों से पक्षी ज़्यादा से ज़्यादा मर रहे हैं, इनको बचाने के लिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को बनाया जाता है। ज़्यादा जैसे पक्षी हो रहा है, इसे फोनों से यूज़ करने वाले रेडियो तरंगों से कई पक्षियों की मौत हो रही है। शोले में कई कार्यक्रम धरने लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये नेटवर्क के चलते कई पशुओं की मौत हो रही है। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर, नौसेना दिवस, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। ये जो हवा में उड़ने वाले होते हैं उनकी 8 अक्टूबर, नौ सेना 4 दिसंबर। सुशासन दिवस, सुशासन दिवस 25 दिसंबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल पे रहने वाले सेना आर्मी हमारी, उसका थल सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, राष्ट्रीय की सुरक्षा दिवस 4 मार्च होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। और आतंक विरोधी दिवस 21 मई, आतंक के विरोधी दिवस 21 मई को होता है। आतंक से विरोध,
आतंक से विरोधी दिवस 21 मई, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी और उत्पादक दिवस 12 जनवरी। अब हम बात करते हैं इनमें से महत्वपूर्ण दिवस जो परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। उनमें से है एक तो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस सबसे महत्वपूर्ण है जो 22 मार्च। दूसरा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। और एक है हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस एक है विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक इसमें महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ये है हमारे महत्वपूर्ण दिवस जो प्रायोगिक परीक्षा में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप इन्हें याद करें जल्द से जल्द। और ये अब मैंने बताए हैं कि ये थल दिवस, थल सेना दिवस, राष्ट्रीय शहीद दिवस, कैंसर दिवस, जल दिवस, बाल दिवस, ये सबसे महत्वपूर्ण, इनको खास तौर पे याद करें आप। ये परीक्षा में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम भारत के प्रमुख लोक नृत्य। भारत के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से। बिहू, बिछुआ और सत्रिया। बिहू, बिछुरिया और सत्रिया ये किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं। किस राज्य के लोक नृत्य हैं। यह है असम। असम के लोक नृत्य, असम के लोक नृत्य। बिहू, बिछुआ, सत्रिया असम के लोक नृत्य हैं। और बाउल जात्रा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यह है पश्चिम बंगाल के। बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। सरहुल कर्मा जट जाटनी। सरहुल कर्मा जट जाटनी किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। झारखंड के। सरहुल कर्मा जट जाटनी झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। छाऊ दलचाई माया सौरी। छाऊ दलचाई माया सौरी किस राज्य के लोक नृत्य हैं। ओडिशा के। छाऊ दलचाया या माया सौरी उड़ीसा की। रासलीला नौटंकी कजरी। रासलीला नौटंकी कजरी यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। छपेला चांचरी। छपेला चांचरी कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड के। बांगड़ा गिद्धा। बांगड़ा गिद्धा पंजाब हरियाणा के। और हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य तो आप जानते होंगे, न जानते तो हम बता देते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं घूमर। घूमर हमारा प्रमुख लोक नृत्य है। कठपुतली और पनिहार राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। घूमर, कठपुतली और पनिहार। घूमर, कठपुतली, पनिहार राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और यह सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। गरबा, डांडिया, रास ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये प्रमुख लोक नृत्य किस राज्य के हैं। ये प्रमुख लोक नृत्य गुजरात के हैं। गुजरात में गरबा, डांडिया, रास खेला जाता है। लावनी, तमाशा, दही हंडी। लावनी, तमाशा, दही हंडी किस राज्य का लोक नृत्य है। लावनी, तमाशा, दही हंडी महाराष्ट्र का। लावनी, तमाशा, दही हंडी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम, थुलाल, पुदायुनी। मोहिनीअट्टम, थुलाल, पदायुनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। केरल का। यक्षगान करगा। यक्षगान करगा। यक्षगान करगा यह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। यह यक्षगान करगा कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। डंडा या रहस नाचा सुआ छत्तीसगढ़ का है। डंडा या रहस नाचा सुआ छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। महू मगही बिहार का। करगम कबलतम तमिलनाडु का। करबम कबलतम तमिलनाडु का। अब हम बात करने जा रहे हैं
प्रमुख स्थल एवं उनके संबंधित व्यक्ति। स्थल है शांति निकेतन, व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर। स्थल है तलवंडी और व्यक्ति है गुरु नानक। सादत आश्रम और व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओरेविले स्थल है, व्यक्ति है महर्षि अरविंद घोष। बेलूरू स्थल और व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस। स्थल बेलूरू, व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस। स्थल बारदोली, व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह प्रमुख स्थल है, उनसे संबंधित व्यक्ति के बारे में बात कीजिए। इन स्थल में कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है? मक्का मदीना स्थल, व्यक्ति मोहम्मद साहब। जेरूसलम स्थल, व्यक्ति मोहम्मद साहब। सेंट हेलेना स्थल, व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट। सेंट हेलेना, व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट। कपिलवस्तु स्थल, व्यक्ति गौतम बुद्ध। कपिलवस्तु व्यक्ति गौतम बुद्ध। जीरादेई स्थल, व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आनंद भवन, व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू। आनंद भवन, व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू। अब बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न के लिए। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता प्रश्न है जो आने वाली प्रतियोगिता में पूछा जा सकता है, इसलिए हम चर्चा करेंगे कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फीट है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फीट है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होमरूल लीग की स्थापना किसने की थी? होमरूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। होमरूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। महात्मा गांधी ने रोल टैक्स के विरुद्ध धरने पर कब बैठे थे? महात्मा गांधी रोल टैक्स के विरुद्ध धरने पर कब बैठे थे? महात्मा गांधी रोल टैक्स काला कानून के नाम से जाना जाता है, उसके प्रति धरने पर कब बैठे थे? महात्मा गांधी 1919 में रोल टैक्स के विरुद्ध धरने पर बैठे थे। 1919 में रोल टैक्स के विरुद्ध धरने पर बैठे थे। विटामिन में सहायता नहीं करता, किस क्रिया में सहायता नहीं करता? विटामिन किस क्रिया में सहायता नहीं करता? विटामिन पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता। ये विज्ञान के प्रश्न में ज्यादा पूछा जाता है, विज्ञान के सब्जेक्ट में। सोडियम क्लोराइड मनुष्य का वह बहुमूल्य तत्व है जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता। सोडियम क्लोराइड मनुष्य का वह बहुमूल्य तत्व है। सोडियम क्लोराइड मनुष्य का वह बहुमूल्य तत्व है जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। बैडमिंटन के कोर का वजन कितना होता है? बैडमिंटन के कोर का वजन 4.76 से 5.51 ग्राम होता है। बैडमिंटन के कोर का वजन 4.76 से 5.51 ग्राम होता है। नागालैंड कब राज्य बना? नागालैंड 1963 को राज्य बना। भारत में विद्युत रेल का संचालन कब प्रारंभ हुआ? भारत में विद्युत रेल का संचालन 1925 में प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ और कब किया था? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में 1917 में किया था। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917 में किया था। सार्वजनिक लोहा किस में पाया जाता है? सार्वजनिक लोहा हरी सब्जी में पाया जाता है। चंद्रग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच होता है। चंद्रग्रहण जब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच होता है।
पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच होता है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जहाँ केसर उत्पादन होता है। विटामिन ए यकृत में संचित किया जाता है। विटामिन ए कहाँ संचित किया जाता है? विटामिन ए यकृत में संचित किया जाता है। और ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादाभाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादाभाई नौरोजी थे। भारत वाला पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया? भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया? 1974 में। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974 में किया गया। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों के संबंधित मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में प्रकाशित हुई। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी गज होती है? क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी, आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को यह तो पता होना चाहिए कि क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है। जो क्रिकेट देखते हैं, जो देखते आ रहे हैं, क्रिकेट सबसे फुटबॉल के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा देखने वाला खेल क्रिकेट है, पहला फुटबॉल है। तो इसमें क्रिकेट खेलों में विकेटों के बीच की दूरी कितने गज होती है? तो क्रिकेटों में विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है। 22 गज होती है। 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत के कालीकट उतरा था। कहाँ उतरा था वास्को डी गामा? भारत में कालीकट में उतरा था वास्को डी गामा। क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया? इंग्लैंड में। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन के लिए ओबरा प्रसिद्ध है। ध्यानचंद के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। CRISL एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। CRISL एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। संसार का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मीड झील बोल्डर बांध USA में है। संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मीड झील बोल्डर बांध USA में है। लड़ाकू विमान मिराज को फ्रांस देश बनाता है। लड़ाकू विमान मिराज को कौन सा देश बनाता है? लड़ाकू विमान मिराज को कौन सा देश बनाता है? फ्रांस देश। अल्फ्रेड नोबल स्वीडन देश के थे। अल्फ्रेड नोबल कहाँ के थे? स्वीडन देश के थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।